बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज किचन। आज मैं मटर पुलाव बना रही हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो मटर लिए हैं और उनके दाने निकाल लिए हैं और 1 किलो सुपर कर्नल बासमती राइस लिए हैं। आप चावल को 1 घंटा पहले भिगो दें। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको स्लाइस कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको चॉप कर लिया, थोड़ा मोटा चॉप कर लें। 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट है, मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 10 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं और तकरीबन 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके उसको काट लिया है। इसके अलावा हमें तकरीबन 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। अब मसालों को देखते हैं तो इसमें तकरीबन 1 इंच बराबर एक दालचीनी का टुकड़ा, 12 दाने मोटी लाल मिर्च के और 2 खाने के चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, या आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तेज़ पत्ते 2 आप इनको तोड़ लें, 2 मोटी इलायची और 10 लौंग के दाने, 2 बादियान के फूल और तकरीबन 15 स्याह मिर्च के दाने, 1 चाय के चम्मच बराबर जावित्री और जायफल का 1/4 टुकड़ा और ज़ीरा 2 खाने के चम्मच बराबर। नमक आप हस्बे जायका लेंगे। अब हम इसको बनाते हैं। 1.5 कप कुकिंग ऑयल ले लें और उसको गर्म करें, बीच में प्याज डालें। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसमें लहसुन पेस्ट डालना है। बिस्मिल्लाह। इसको मिक्स करें। अब इसमें अदरक डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अदरक को भी आपने चंद सेकंड्स के लिए पकाना है। अब आपने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। और साथ ही आपने मटर भी डाल देने हैं। अब आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेना है। अब आपने नमक के अलावा सब मसाले जो मैंने बताए हैं वो डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह। और सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई कर लेना है। अब आपने जो चावल लिए हैं और उनमें किस हिसाब से पानी डलता है ये आपने खुद चेक करना है और फिर चावलों में पानी डालना है। कि अगर 1 किलो चावल है तो 1.5 लीटर पानी, तो मैं ये 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसमें नमक डाल देना है। नमक आप हस्बे जायका डालें। 1 किलो चावल हैं तो मैं तकरीबन 4 टीस्पून बराबर नमक इसमें डाल रही हूँ, लेकिन आपने नमक को चेक करके अपने हिसाब से नमक को सेट कर लेना है। मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब इसमें हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अब आप इसको मिक्स करें और अब आप नमक चेक कर सकते हैं। चम्मच में पानी थोड़ा सा डाल लें और नमक को चेक कर लें। मेरे हिसाब से नमक ठीक है, क्योंकि हम खाने में नमक का इस्तेमाल कम करते हैं।
तो आप भी नमक को चेक करके तो अपने हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिए। आप इसको उबलने दें। अब आप देखें चावल में पानी खुश्क हो रहा है, बहुत थोड़ा पानी रह गया है। तो अब इसको हम दम लगाएंगे। अच्छी तरह से चावल को मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। और आप चेक कर लें चावल कितना गला है और कितना नहीं गला। 2 कनी इसमें बाकी है तो मैं इसको दम लगा रही हूँ। बहुत थोड़ा सा इसमें पानी है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये चावल दम के लिए तैयार है। अब मैंने चूल्हे का फ्लेम लो कर दिया है। इससे पहले मैंने सारा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे किया है। अब मैंने दम के लिए लो फ्लेम कर दी है। इसमें अब इसको तकरीबन 10 मिनट का दम देंगे हम। 10 मिनट बाद अब इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब इसका ढक्कन हटा देते हैं। बिस्मिल्लाह। और ये हमारा पुलाव तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यकीनन बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चावल मुकम्मल गल गए हैं और बहुत निखरे निखरे चावल बने हैं। आपको अगर चावल मेजर करने के भी याद ना रहे और आप चावल बनाने लग पड़े तो आपको एक ही बात की एहतियात करनी है कि जब आप चावल डालें पानी में तो उस वक्त पानी 1 फिंगर लूप चावल से ऊपर हो, तो इंशाल्लाह चावल बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप भी ये मटर पुलाव बनाइएगा। मेरी एक बहन की फरमाइश थी और काफ़ी टाइम से थी, बार बार वो कह रही थी, सो मैंने पूरी की। उम्मीद है इंशाल्लाह उनको अच्छा लगेगा। ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।